क्या तुमने कभी वाकई गौर किया है कि सदका देने से क्या होता है और ये तुम्हारी जिंदगी पर किस तरह असर अंदाज होता है? अक्सर लोग सदका को सिर्फ एक आम सा अमल समझते हैं, जैसे किसी को कुछ पैसे दे देना, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सदका एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दूसरों की मदद करता है, बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी में भी हैरत अंगेज तब्दीलियां ले आता है, जिन्हें तुम फौरन महसूस ना भी करो तो भी वो तुम्हारे इर्द गिर्द असर डाल रही होती है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि सदका देना सिर्फ पैसा खर्च करना है और उसका मकसद सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद करना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सदका एक रूहानी ताकत रखता है जो तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है। ये सिर्फ एक माली अमल नहीं बल्कि एक इबादत है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करती है और तुम्हारे दिल को सुकून देती है। हकीकत यह है कि सदका तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ये तुम्हारे हालात में बेहतरी लाता है, तुम्हारे दिल को नर्म करता है और तुम्हारे अंदर एक मुस्बत तब्दीली पैदा करता है। जब तुम दिल से सदका देते हो तो तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे तुमने कोई बड़ा काम कर लिया हो, और यही एहसास तुम्हारी रूह को ताकत देता है। सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी अपनी हिफाजत भी है। ये तुम्हें इन मुसीबतों से बचाता है जो तुम देख भी नहीं सकते। अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे तरीकों से बचाता है जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, और सदका उनमें से एक अहम जरिया है। ये एक ढाल की तरह काम करता है जो तुम्हें मुश्किलात से महफूज रखता है। ये तुम्हारी जिंदगी से ऐसी मुसीबतों को दूर करता है जो शायद तुम्हारे करीब ही हों, लेकिन तुम्हें उनका इल्म ना हो। कई बार तुम किसी हादसे, बीमारी या परेशानी से बच जाते हो और तुम्हें लगता है कि ये महज इत्तेफाक था, लेकिन हकीकत में ये सदका का असर होता है जो तुम्हें बचा लेता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक कोई मसला क्यों आ गया या कोई मुश्किल क्यों पेश आई। तुम परेशान हो जाते हो और जवाब तलाश करते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं होता कि तुम्हारी बहुत सी मुश्किलात तो पहले ही टल चुकी होती हैं, सिर्फ सदका की वजह से, और तुम इस हकीकत से बेखबर रहते हो। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उन मुश्किलात को देखते हैं जो हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उन बेशुमार मुश्किलात को नहीं देख पाते जो अल्लाह ने हमसे दूर कर दी है। सदका एक ऐसा जरिया है जो खामोशी से तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाता रहता है। अल्लाह ताला सदका देने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। वो उनके अमल को पसंद करता है और उनके लिए आसानियां पैदा करता है। जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देता है और तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देता है, चाहे तुम्हें फौरन इसका एहसास ना हो। सदका तुम्हारे गुनाहों को भी कम करता है। ये तुम्हारे लिए एक जरिया बनता है कि तुम अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर सको। जब तुम खुलूस दिल से सदका देते हो तो ये तुम्हारे दिल को साफ करता है और तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। ये तुम्हारे दिल को नर्म बनाता है और तुम्हें दूसरों के दर्द को महसूस करने के काबिल बनाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होती है, और यही वो खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदका तुम्हें अल्लाह के करीब ले आता है। ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक पैदा करता है। जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हो तो तुम उसके करीब हो जाते हो, और यही असल कामयाबी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस हकीकत को समझने के बावजूद अमल नहीं करते। हम अपनी मसरूफ जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सदका देने का ख्याल ही नहीं आता, हम इसे अहमियत नहीं देते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तब हम सदका देंगे। हम इसे मुस्तकबिल पर टाल देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये भूल जाते हैं कि सदका देने के लिए ज्यादा पैसे की नहीं बल्कि नीयत की जरूरत होती है। सदका रकम से नहीं बल्कि नीयत से होता है। चाहे तुम थोड़ा दो या ज्यादा, असल बात यह है कि तुम इसे खुलूस दिल से दो। अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है, न कि तुम्हारी दी हुई रकम को। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए हैं तब भी तुम सदका दे सकते हो। ये छोटी सी रकम भी तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती है अगर तुम इसे दिल से दो और अल्लाह की रज़ा के लिए दो। जब तुम सदका देना शुरू करते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारे मसाइल आसान होते हैं और तुम अपने अंदर एक मुस्बत फ़र्क महसूस करते हो। ये तब्दीली सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि ये तुम्हारी आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। सदका तुम्हारे लिए एक सरमाया बन जाता है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें फ़ायदा देता रहेगा।
اس لیے آج ہی سے فیصلہ کرو کہ تم صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے۔ اسے ایک عادت بنا لو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور دیکھو کہ اللہ تمہاری زندگی میں کیسے برکتیں اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔